कल पटना की सड़कों पर होगा महासंग्राम। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के महाआंदोलन की घोषणा कई दिनों से चल रही है। 9 फरवरी को यानी कल के दिन जो है महाआंदोलन होगा पटना की सड़कों पे, और 4 मुद्दों को लेकर के जो है वो पटना की सड़कों पे अभ्यर्थी उतरेंगे। छात्र नेता सौरव क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कल होने वाला है, सुनिए पहले उनकी बयान। नमस्ते, नमस्कार साथियों। बीपीएससी चौथे फेज की बहाली को लेकर होने वाले आंदोलन से आपको रूबरू करा दे। और आपको पता है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, अधिक से अधिक सीटों की संख्या होनी चाहिए। इस मांग को लेकर कल यानी 9 फरवरी को एक बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी है। साथियों, कई चीज़ें हैं जिसको लेकर घोषणाएं होती है। अपने अपने तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास होता है, और अभ्यर्थी जो लगातार टीआरई 4 की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार कमेंट हो रहा था, लगातार वीडियो पर अलग अलग प्रकार से लोग बतवा रहे थे कि भाई टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना चाहिए। और शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से घोषणा की कि लगभग पहले बोलते थे 25,000 से ज़्यादा, कभी 26,000 से ज़्यादा, अब जो बातें सामने आ रही है, कभी जो अखबारों में छपता था कि 35,000 के आसपास पद की बहाली होगी, अब अखबारों में छप रहा है कि 44,000 पद की बहाली होगी। आखिर कितने पद की बहाली होगी ये तो शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं है। रोस्टर का काम कार्मिक विभाग को फाइल अगर शिक्षा विभाग भेजी है तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि पूरा डाटा जो है वो कार्मिक विभाग के पास है। बीपीएससी के पास अधियाचना जब जाएगी, विज्ञापन निकलेगा, तब ओवरऑल डाटा पता चलेगा। साथियों, यह गुमराह करने की स्थिति शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार है। पहले लगभग 1.5 साल से ऐसा था कि कुछ टीआरई 4 के विज्ञापन के क्रम में नहीं बताते थे, लेकिन अब जब आंदोलन की घोषणा हो रखी है कि आंदोलन है, और पहला आंदोलन कल, ऐसा नहीं है कि आंदोलन इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 4 का विज्ञापन जब तक जारी नहीं होता है। और टीआरई 4 के विज्ञापन के साथ साथ 4 अन्य मांगे हैं जिसको क्रमवार बिंदुवार आपके सामने रखा जा रहा है। पहला है कि कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद की बहाली की मांग, और जो वर्षों से बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसका कैबिनेट से मंजूरी मिली। विधानसभा के पटल पर शिक्षा मंत्री ने स्वयं बोला कि भाई माध्यमिक शिक्षा में जो माध्यमिक वर्ग है वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बहाली होगी, 9वीं से 10वीं वर्ग के, और पद का सृजन नहीं हुआ, ये मांग है। दूसरा मांग है संगीत की, और संगीत की बहाली को लेकर आप जानते हैं कि STT 2024 और उसके बाद 25 दोनों के जो अभ्यर्थी हैं वो एक बार भी म्यूजिक के अभ्यर्थियों की तरह संगीत के जो अभ्यर्थी हैं उनकी वैकेंसी को रिक्रूट नहीं किया गया। तो संगीत कला के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है, और टीआरई 4 के साथ साथ उनकी भी डिमांड को पूरा किया जाए, दूसरा मांग। और तीसरा मांग है फिजिकल एजुकेशन, यानी जो शारीरिक शिक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, शारीरिक अनुदेशक, इन मांगों को लेकर अभ्यर्थियों को बार बार कहा जा रहा है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो तमाम जिलों के अभ्यर्थी हैं, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप अपनी मांग को लेकर इस जो महाआंदोलन है उस महाआंदोलन में आप शामिल होइए। चौथा जो मांग है बीपीएससी टीआरई 4 में जो उम्र संबंधित छूट की मांग है, जिसका 10 वर्ष की मांग है, इस मांग को लेकर टीआरई 3 में भी अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट याचिका दायर करने के बाद, और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इन लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन बीपीएससी ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि कहा कि अंतिम समय तक हम फॉर्म फिलअप नहीं करवा सकते हैं क्योंकि अब परीक्षाएं होने वाली हैं। तो साथियों, टीआरई 4 में 10 वर्ष की उम्र की छूट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्णय पर टीआरई 4 में इन मांगों को निश्चित रूप से रखा गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो तमाम जिलों के अभ्यर्थी हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, संगीत और टीआरई 4 में 10 वर्ष की छूट की मांग, यानी उम्र सीमा की वृद्धि, इन मांगों के साथ टीआरई 4 में ज़्यादा से ज़्यादा पदों की बहाली हो, और 1 लाख पद की बहाली की मांग के साथ हम लोग निश्चित रूप से कल पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से उतरेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की जो एक जमावड़ा होगा वो देखने को मिलेगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो राजनीति रोटी सेकते हैं, चुनाव में जाते हैं, चुनाव का हार का मुख सामना करते हैं, और फिर से अभ्यर्थियों को गुमराह करने आते हैं। तो ये बरसाती मेढक से बच के रहिए। ऐसे लोग जो STT का पुरजोर विरोध किया, STT किसी हाल में नहीं आना चाहिए, तमाम लोगों को गुमराह करते हुए रहा। लेकिन आपको पता है कि STT कैसे हुआ, किन लोगों के द्वारा हुआ, आप बेहतर जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। STT पर हम लोग की जो भूमिका थी बिल्कुल सामने थी, और STT जब तक आप सक्षमता पर तो जब तक आप पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो फिर बहाली में कैसे बैठेंगे, फिर शिक्षक कैसे बन पाएंगे। और पुरजोर विरोध हुआ, और विरोध करने वाले वही लोग थे जो बरसाती मेढक थे। उस समय में STT का विरोध किए, फिर बैठ गए चुनाव में, और फिर उसके बाद आ गए फिर से कि हम टीआरई 4 कराएंगे।
और TRE4 क्यों नहीं होगा? TRE4 होगा, आप ही के बदौलत तो नहीं होगा, किसी के बदौलत तो नहीं होगा। आंदोलन तो एक नहीं है, अनेक आंदोलन है। जब 27 तारीख को बैठक हुई और बैठक के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने घोषणा की कि आंदोलन होगा और लगभग 7 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया। तो फिर उसके बाद घोषणा हुई कि 9 तारीख को होगा, और फिर उसके बाद फिर से घोषणा हो गई। तो आंदोलन को बांटने का प्रयास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए, वही व्यक्ति है जिसने STET का विरोध किया। STET परीक्षा 2025 बिल्कुल नहीं आए, इसका खुलकर विरोध किया। और आप जब सरकार ने फैसला किया कि STET होगा तो फिर शांत बैठ गए। तो आप समझिए चीज़ों को कि क्रोनोलॉजी क्या है, व्यवस्थाएं कैसे बनती है। आप चीज़ों को समझेंगे बेहतर, तभी आप समझेंगे। छात्र हित में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन विरोध किसी बात का नहीं होना चाहिए। TRE4 हम लोग का एक ही डिमांड था कि STET बिफोर TRE4, ना कि TRE4। जब आप STET पास नहीं करेंगे तो फिर TRE4 में कहाँ से बैठेंगे? मांग यही था। TRE4 का विरोधी कौन है? वही लोग हैं। STET का विरोध करते करते TRE4 का निगल लिया और अब बोल रहा है कि TRE4 हम ही कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। TRE4 के लिए कल से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। 3 हमारी अन्य मांग, 4 अन्य मांग उसको लेकर इंक्लूड लेकर, सभी मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक 10 बजे सभी को जमा होना है। और जितने भी अभ्यर्थी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्रोटेस्ट बार बार नहीं होता है, इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आप भीड़ के साथ आए, ताकि हमारी मांग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सरकार तक जाए, ताकि सरकार हमारी बात सुने। फिजिकल एजुकेशन का पद नहीं है, कंप्यूटर साइंस के पद सृजित नहीं हुए, संगीत के विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए अलग से कोई रास्ता नहीं है। तो सभी मांग है। और TRE4 में डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार के लोगों को विशेष फायदा होना है। तो आप जान लीजिए कि अगर बड़ी बहाली नहीं आएगी तो फिर ये बहाली का कोई फायदा नहीं होने वाला है। महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो होना है। तो साथियों, बड़ी मांग के साथ हम लोग कल उतर रहे हैं और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की मांग पर 4 अन्य मांग, TRE4 के साथ 4 अन्य मांग है। तो मांगों के साथ हम लोग पूरी तैयारी में है, पूरा मोबिलाइजेशन चल रहा है। और छात्रों अभ्यर्थियों से आग्रह है कि किसी नेता के गुमराह होने में चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो फिर आया है अपना राजनीतिक रोटी सेकेगा और फिर निकल जाएगा। कहीं कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, ना वह छात्र है, ना छात्र नेता बनने के लायक उसकी कोई रूपरेखा है। वो बस इसी प्रकार से गुमराह करेगा। तो छात्रों अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आपको पता है कि आंदोलन का रूपरेखा कैसा भी हो, आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित। और निश्चित रूप से TRE4 के साथ जितने भी मांगे हैं, इस मांग को पुरजोड़ मुख्य मांगों के साथ उठाया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी। साथियों, कल मिलते हैं हम लोग पटना विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहते छात्र सौरभ, किस तरह से जो है उनकी 4 मांगे हैं और 4 मांगों को लेकर जो है वो पटना के सड़कों पर उतरेंगे। कल पटना कॉलेज में 11 बजे जो है बिहार के हर एक जिला से बड़ी संख्या में जो है TRE4 के अभ्यर्थी आएंगे और पटना के सड़कों पे उतरेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी TRE4 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो लेके रहेंगे। देखना होगा कल क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।